फाइनली गाइस तो वो वीडियो आ गई है जिसको मैंने सुबह टेलीग्राम पर डाला था कि ये वीडियो आने वाली है। लिटरली इसके लिए पूरा 2 दिन और पूरी 2 रातें, मतलब रात पूरा नहीं, 3 बजे तक मैं पीडीएफ बनाया करता था और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। और हम ऐसा भी तो कर सकते थे बाकी यूट्यूबर्स की तरह कि कोई फेक पेपर की पीडीएफ उठाई, एडिट वगैरह की, डाल दी, क्या ही फर्क पड़ता है। एएमआरपी डिजिटल पेश करते हैं ग्रो गर्ल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सीजी बोर्ड और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी छात्र और छात्राएं कर सकते हैं आवेदन। ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर होगा सिलेक्शन। ऑनलाइन टेस्ट में पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। टेस्ट पास करें और पाइए अपनी पढ़ाई के लिए 5,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो फॉर्म को भरकर सबमिट करें। आएंगे और उसमें तो और ज़्यादा आएंगे, फालतू बच्चों को बहका देंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। इसमें कौन इतनी पीडीएफ बनाए, कौन इतनी मेहनत करे, कौन रात रात भर पीडीएफ बनाकर जागे, है ना, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन आपको लगता है आपके टॉपर सॉल्यूशन वाले भैया ऐसा करेंगे आपके साथ, है ना? जहाँ सब चैनल अपना अलग कर रहे हैं, अलग अलग फेक पेपर डाल रहे हैं, वहाँ अपन लोग क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। और जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा, यानी कि आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आओगे, स्कूल पे गेट पर सभी फ्रेंड्स साथ में मिलोगे, तो बाकी आपके फ्रेंड्स बोलेंगे यार यूट्यूब से बिल्कुल भी नहीं फंसा, हमने सब वीडियो देखी, करीब 400-500 वीडियो देख ली यूट्यूब पर, छोटे चैनल्स बड़े चैनल्स पर हर जगह देख ली, रियल पेपर फंसा ही नहीं। और आप वहीं क्या ही बोलोगे, है ना, सभी को पता है ना। और गाइस बच्चों को कौन सा पता चलना है। ओके, फिर आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स और इतने भोले कमेंट्स देखते थे तो लगता था कि सर आप ही के ऊपर विश्वास है, तो नहीं कर सकते, है ना। तो आप लोग समझिए, ठीक है, तो बहुत मेहनत लगती है और आप लोग फुल सपोर्ट कर रहा हूँ। मतलब आपने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया कि इतने अच्छे कमेंट्स ऐसे चैनल्स में जो स्टडी रिलेटेड हैं कभी किसी के नहीं आए, वो भी अपनी फील्ड पर। तो आपने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है सच्ची। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने आंसर्स मैच करते जाना, और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों आपके नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि आप सभी ने, हर एक बच्चे ने बहुत प्यारा कमेंट किया है, बहुत प्यारा। ओके, तो चलो आंसर स्टार्ट करते हैं। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो किसी कण के रैखिक संवेग का घूर्णन अक्ष के सापेक्ष अघूर्ण कण का कोणीय संवेग कहलाता है। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा रेखीय प्रभाव और विक्षुब्ध प्रभाव। तो ये वीडियो पूरी देखना, कितनी भी बड़ी हो, इसके बाद यूट्यूब पे नज़र भी मत जाना चाहिए, ठीक है आप लोगों की। प्लीज़, ये भैया आपके बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं, जो भी बोलो आप लोग, फिर यूट्यूब पर आप लोग रियल पेपर फेक पेपर नहीं देखोगे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, और फिर भी कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पर जल्दी से फॉलो कर लो मुझे, मैं आपके सभी डाउट्स डायरेक्ट फ़ोन पे क्लियर कर दूंगा। ओके, डायरेक्ट आप फ़ोन कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो धारा रेखीय विक्षुब्ध प्रभाव, किसी बिंदु से गुजरने वाले प्रत्येक कण का वेग परिणाम व दिशा के समान रहता है। और विक्षुब्ध प्रभाव क्या है, किसी बिंदु से गुजरने वाले प्रत्येक कण का वेग भिन्न भिन्न हो सकता है। एक वेग के सभी कणों का मार्ग एक ही होता है, एक वेग के सभी कणों का मार्ग नहीं होता है। द्रव्य के, वो अलग अलग भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। द्रव्य के प्रभाव का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है, और इधर द्रव्य के प्रभाव का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है, इसमें कम होता है, इसमें अधिक होता है। प्रत्यास्थता से संबंधित हुक का नियम लिखिए। अब इसमें हुक का नियम अकेला नहीं लिखना है, प्रत्यास्थता से संबंधित लिखना है। तो हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्थता सीमा के भीतर किसी वस्तु पर आरोपित प्रतिबल का मान हमेशा उस वस्तु में उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है, इसे ही हुक का नियम कहते हैं। अर्थात प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। ये सेकंड डेफिनेशन से, वो भी आप लिख सकते हो। एकांक सदिश किसे कहते हैं, वेरी इजी डेफिनेशन से, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो तथा जो किसी विशेष दिशा के अनुदिश हो, एकांक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर होता है। अब एकांक सदिश की सेकंड डेफिनेशन, मतलब ये जरूरी नहीं है ये सेकंड पैरा लिखना, लेकिन आप लिख सकते हो अच्छे मार्क्स के लिए। ओके, मूल मात्रक किसे कहते हैं, मूल मात्रक मात्रकों के वे मात्रक हैं जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात उनको एक दूसरे अथवा आपस में बदला नहीं जा सकता, और इसका ये उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट है कैच लेते समय क्रिकेटर हाथों के पीछे की ओर क्यों ले जाता है। तो एक क्रिकेट खिलाड़ी कैच पकड़ते समय अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेता है, जिससे हाथों पर कम प्रतिक्रिया बल लगता है। हम तो कैच लेते वो पता नहीं बॉल छूट ही जाता है कैसे, पता नहीं, कैच ही नहीं आता है, पीछे कर लो आगे कर लो कैसे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संवेग किसे कहते हैं, यह सदिश है या अदिश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणन संवेग कहते हैं। चूंकि वेग एक सदिश राशि है जिसका गुणन एक अदिश राशि के साथ हो रहा है। देखो, वेग एक सदिश है जिसका मतलब गुणन मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, अदिश राशि के साथ, इसलिए प्राप्त राशि संवेग एक सदिश राशि है। सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है, संवेग एक सदिश राशि है, मेन बात इसका यही है। विज्ञान किसे कहते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी आप कर सकते हो। ओके, तो ओके, निरपेक्ष त्रुटि क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी मापक यंत्र द्वारा किसी भौतिक राशि के प्रेषित मान तथा उस भौतिक राशि के शुद्ध मान में जो अंतर होता है उसको मापक यंत्र की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। बच्चों, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता आप लोगों के लिए आज पता पूरे मतलब मैं रोज का डाटा भी इसी में जा रहा है और 2 दिन से सो भी नहीं पा रहे हैं, आप लोगों की PDF कंप्लीट कर रहे हैं और आप लोग इतना भरोसा जो करते हो उसके लिए थैंक यू सो मच। ओके, दो राशियों का योग कब अधिकतम तथा कब न्यूनतम होता है, तो दो राशियों का योग एक ही दिशा में कार्यरत होने पर अधिकतम तथा विपरीत दिशा में, जब एक ही दिशा में कार्य करता है तो अधिक होता है और विपरीत दिशा में कार्य करता है तो क्या, कम होता है। ओके, न्यूनतम होता है। ओके, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, सिंपल। ओके, स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हो, देखो इसके क्वेश्चन ही में आंसर होता है जैसे स्थितिज। ओके, तो इसी से अपन आंसर देखते हैं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति, विकृति तथा अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है अर्थात कार्य करने की क्षमता होती है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ओके, अब देखो कल के एग्जाम के लिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो आप लोग सोचोगे रात को नींद नहीं आएगी, आराम से 11 बजे तक पढ़ना, 12 बजे तक पढ़ना, सो जाना, सुबह 4 बजे उठना, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 पढ़ना, फिर स्कूल के लिए रेडी होना, फिर 7 बजे के बाद तो सोचना ही नहीं है कि हमारा पेपर भी है, ठीक है, सीधे एग्जाम हॉल में जाना, भगवान का नाम लेना और पेपर स्टार्ट कर देना। ओके, डायरेक्ट, ठीक है। आपको बाकी इस बीच में ये ख्याल लाना ही नहीं है कि जी का मान क्या होता है, विक्षुब्ध प्रभाव क्या होता है, या फिर संरक्षी बल असंरक्षी बल ये क्या होते हैं, ये सब तो आपको सोचना भी नहीं है, ठीक है। ओके, विलगित निकाय से क्या तात्पर्य है, विलगित निकाय से तात्पर्य है एक ऐसी प्रणाली जो अपने पर्यावरण के साथ ना तो द्रव्यमान और ना ही ऊर्जा का आदान प्रदान करती है ना। तो बहुत इजी डेफिनेशन से, एक ऐसी प्रणाली जो अपने पर्यावरण के साथ ना तो द्रव्यमान और ना ही ऊर्जा के साथ आदान प्रदान करती है, जैसे कि थर्मोफ्लक्स। ओके, जी व जी में कोई दो अंतर लिखिए, तो पृथ्वी के आकर्षण के कारण वस्तु का त्वरण है, जी गुरुत्वीय नियतांक है, जी का मात्रक मीटर सेकंड, जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकंड है। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट छोड़ देना, फिर जी का मान भिन्न भिन्न होता है, जी का मान समान रहता है। अब आप मान लो सभी चीज़ भूल गए तो ये लिख देना, जी का मान भिन्न भिन्न होता है, जी का मान समान होता है। और प्लीज़ 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 बहुत इंपॉर्टेंट नोट ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ओके, कुछ भी हो जाए किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, और इसके बाद डायरेक्ट आप लोग पढ़ाई करने स्टार्ट कर दोगे, इनके जो नोट्स बनेंगे आपके पास काफ़ी टाइम रहेगा। बहुत इजी डेफिनेशन है, मैं इतनी गारंटी देता हूँ, ये वीडियो जितनी भी टाइम की हो आप 1 घंटे में से याद कर सकते हो ईजिली। ओके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़ यार गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपसे हो सके अपने सभी ग्रुप्स वगैरह पे, फ्रेंड्स ग्रुप पर, स्कूल ग्रुप पर मत कर देना नहीं तो टीचर्स कहेंगे ये क्या भेज रहे हो, ठीक है। पास्कल का नियम लिखिए, इस नियम के अनुसार गाइस एक बात बताएं, मतलब काफ़ी ग्रुप्स पर स्टडी, मतलब बहुत स्टडी ग्रुप्स हैं, स्कूल ग्रुप्स हैं जो अलग से बनवाए जाते हैं, उन पर हमारी वीडियो शेयर करी जा रही है। और हाँ गाइस, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी, मतलब जो स्कूल्स ग्रुप्स हैं, मतलब स्टडी ग्रुप्स हैं, बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पर ग्रुप्स हुए हैं, स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपकी ये जो वीडियो हमारे स्कूल ग्रुप्स पर, स्टूडेंट्स ग्रुप्स पर और स्टडी ग्रुप्स पर सेंड हो रही, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है अपन सब लोगों के लिए, है ना। तो ये चैनल भी आप सभी लोगों का है, क्योंकि आप मतलब अपन ने कितने कम टाइम में बहुत बड़ी अचीवमेंट कर लिया है ना। आप लोग जिस टॉपिक पर बोलते हो वीडियो बनाना, उस पर चाहे वो बच्चे 5 बच्चे बोले, अगर उन्होंने सही बोला है, सही टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए बोला है तो ज़रूर आती है ना। तो ये सब आप ही लोगों की वजह से हो पाया है। अपन लोग 22 के पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। ओके, पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए, किसका लिख दिया है ना, इसका लिखना था, सॉरी। पृष्ठ तनाव को टी अथवा एस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर एनएम और इसकी विमा होती है। पृष्ठ तनाव किसी द्रव्य की सतह का वह गुण है जिसके कारण यह प्रत्यास्थ की तरह फैली जाती है, यह सिकुड़ जाती है, अर्थात प्रत्यास्थता गुण प्रदर्शित करती है।
और हाँ गाइज यार 2 दिन से मतलब अच्छे से नींद नहीं हो पाई है, तो आवाज़ भी उतनी अच्छी नहीं आ रही होगी ना, मतलब अजीब सी आ रही होगी। ठीक है, तो एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलता है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। आवर्तकाल किसे कहते हैं? दो क्रमागत या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ऊर्जा संरक्षण का नियम, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, आप इनको मिलाते जाओ, आपने कॉपी में लिख लिए होंगे तो इनको मिलाते जाना, इसके बाद और नए क्वेश्चन आने वाले हैं। अप्रत्यक्ष गुण संगठन क्या होता है? ठीक है, तो इसको आंसर छोड़ दो आप। ठीक है, नेक्स्ट है मूल मात्रक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। गाइस जल्दी से इंस्टाग्राम जल्दी से फॉलो कर लो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये कैसा लगा आप देखना, थोड़ी से बड़े क्वेश्चन सब आने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स वाले थोड़ी बड़े क्वेश्चन, ज़्यादा बड़े नहीं रहेंगे। देखना पेज नंबर डेट पर लाइक लिख दिया, पेज नंबर शेयर लिख दिया, फिर उसके नीचे इन लोगों ने कोई ऑप्शन ही नहीं दिया था तो सब्सक्राइब लिख दिया। ओके मूल मात्रक किसे कहते हैं? मेन इसका ये है, मूल मात्रक वो हैं जो स्वतंत्र होते हैं, अर्थात मतलब उनको एक दूसरे से या आपस में बदला नहीं जा सकता, वो मूल मात्रक होते हैं। एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलता है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। दो सदिशों के सदिश गुण के कोई 2 गुण लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। ठीक है, ये लिख देना है आपको, डायरेक्ट 3 लिख दिए हैं, पहला दूसरा तीसरा। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ इंस्टाग्राम दिया है वायरल हर्ट्स 56, यूट्यूब दिया है टॉपर्स सॉल्यूशन, टेलीग्राम भी टॉपर्स सॉल्यूशन। काफ़ी फेक चैनल होंगे लेकिन जिसमें 4800-900 सब्सक्राइबर हैं जितने भी हैं, तो वो है अपना टेलीग्राम पर। और हमने पीडीएफ डाल दी है टेलीग्राम पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो आप लोग वो देख लो। पीडीएफ नहीं डाल पा रहे हैं, एक्चुअली यही तो प्रॉब्लम आ रही है, पीडीएफ डाल ही नहीं पा रहे, कुछ एरर आ रहा है, पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है। ओके, द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं? किसी पिंड या पिंडों के निकाय का वह बिंदु जहां उस पिंड या निकाय के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित माना जाता है, उस बिंदु को द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है, इंग्लिश मीडियम वाले अगर बच्चे भी देख रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, पलायन चाल क्या है? अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको इंग्लिश मीडियम का नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ उसको ये वीडियो भेज देना, क्योंकि इसमें उसके क्वेश्चंस भी हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के भी क्वेश्चंस हैं। ओके, ठीक है, पलायन चाल वह न्यूनतम वेग है, मतलब पलायन चाल क्या है? पलायन चाल वह न्यूनतम वेग है जो किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बचने के लिए प्राप्त करना चाहिए। यदि हम वेग को इस हद तक बढ़ा दें कि जो वस्तु ऊपर फेंकी जाती है वह कभी वापस नहीं गिरती, इस वेग को पलायन चाल कहते हैं। मतलब अगर हम यहाँ से कोई चीज़ फेंकेंगे अच्छी दम से, जैसे बॉल, तो वो तो वापस आ जाएगी, तो ये पलायन चाल नहीं होगा। ऐसा कुछ फेंकना पड़ेगा जो कभी वापस ही ना आए। मान लो बैलून जो वो गैस वाले बैलून नहीं होते, वो फेंक दो, फिर वो भी आ जाएंगे शायद तक। हाँ, कहीं ना कहीं तो गिरेंगे या फूट जाएंगे। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं होता? ये बढ़िया क्वेश्चन लगते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। चंद्रमा पर पलायन वेग, चंद्रमा का पलायन वेग चंद्रमा पर गैस के अणुओं के वर्ग माध्य मूल से कम होता है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। सिंपल। ओके, राइट वन डिफाइन कैलोरिक हीट, यानी कि एक नियम लिखिए, कैलोरी ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 कैलोरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार को चलाते चलाते टायर में वायुदाब क्यों बढ़ जाता है? मतलब कार चल रही है, वायुदाब बढ़ जाता, मतलब कार में टायर में वायुदाब बढ़ जाता होगा। ओके, सड़क तथा टायर में घर्षण के कारण, मतलब जो सड़क जैसे कार जा रही है उसमें घर्षण हो रहा है सड़क और मतलब टायर में, तो कि अंदर की वायु का तापमान बढ़ता है, जो टायर के अंदर की वायु है उसका तापमान बढ़ता है, मतलब गर्म नहीं होने लगती है। जैसे आप गाड़ी चला के आ रहे फिर उसको छुओ तो गरम गरम सी लगती है ना। चार्ल्स के नियम अनुसार आयतन नियत रहता है, ठीक है, लेकिन आयतन तो नियत रहता है, तथा दाब ताप के अनुक्रमानुपाती हो जाता है। इस प्रकार टायर का वायुदाब P प्रोपोर्शनल T भी बढ़ जाता है।
फिर तरंगों का अभ्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। जब दो या दो से अधिक तरंगे एक ही समय पर समान माध्यम से गति करती हैं तो दो तरंगे एक दूसरे के बिना डिस्टर्ब किए बिना एक दूसरे से होकर गुजरती हैं तो इस स्पेस या समय की किसी बिंदु पर माध्यम का कुल विस्थापन का मान सभी तरंगों का अलग अलग विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब जैसे अगर आप लोग देखो कि दो ट्रेनें बिल्कुल बगल बगल से निकल रही है, मतलब ठीक है वैसे समझ रहे हो, वैसे ही कुछ कि जब आप ट्रेन में बैठे हो और खिड़की से देखो तो एक बगल से छिक 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 ऐसे निकल जाती है ना ट्रेन, वैसा कुछ। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगे किसे कहते हैं? हर एक क्वेश्चंस को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया करो। मतलब आप उसे बुक लैंग्वेज में याद नहीं कर पा रहे हो तो अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लिया करो। लेकिन अच्छा तो वही रहता है कि बुक लैंग्वेज ज़्यादा बेटर रहेगी, लेकिन याद नहीं हो रहा है, वो बहुत अजीब लग रहा है, तो अपनी लैंग्वेज में कोई एक सीन क्रिएट कर लिया करो। ठीक है, और फिर वो आंसर बहुत ईजिली याद हो जाता है। जब मैं 10th क्लास में था ना तो CBSE से था मेरा, तो उसमें हिस्ट्री का याद करने में बहुत प्रॉब्लम आया करती थी, तो मैं भी ऐसे ही यूज़ किया करता था ट्रिक्स एंड टिप्स। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वे तरंगे हैं जिनमें माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा या उसकी विपरीत दिशा में ही होता है, इससे इन्हें एल तरंगे भी कहते हैं। संरक्षी बल व असंरक्षी बल में अंतर बताइए। किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है और असंरक्षी बल में करता है, और इसमें बंद पथ के अनुदेश किया गया कार्य शून्य हो जाता है, इसमें शून्य नहीं होता। जैसे गुरुत्वाकर्षण, इसमें घर्षण। किए गए कार्य को पुनः प्राप्ति संभव है, इसमें संभव नहीं है। ओके, शक्ति के लिए P बराबर F/V स्थापित कीजिए। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपको डायरेक्ट ये आंसर भी लिख देना, P बराबर mL/T-3 तो आपको नंबर मिल जाएगा। ओके, लेकिन पूरा सॉल्व करना जरूर। ठीक है, वायुमंडल किस सिद्धांत पर एवं किस प्रकार कार्य करता है? तो वो बताना है। वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई अशान व असंपीड़ित तरल या वायु एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखी प्रभाव में प्रभावित होती है तो मार्ग में प्रत्येक बिंदु इसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग नियत रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज हवा चलने पर टीन की छत क्यों उड़ जाती है? हमारे यहाँ उड़ी थी एक बार, मतलब टीन की छत उड़ती 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 हमारे ग्राउंड में गिर गई थी, क्रिकेट के ग्राउंड में। फिर मतलब उसने पूरी पिच ही ख़राब कर दी थी, मतलब खड़ पूरा पूरा ख़राब हो गया था। फिर उसे मतलब उसमें काय होने में बहुत टाइम लग गया था। ठीक है, तूफान में तेज हवा चलने के कारण टीन रोड अर्थात घर की छत के ऊपर तो हवा का दाब कम होता है, मतलब छत के ऊपर हवा का दाब नहीं होता है, कम ही होता है, परंतु टीन सेट के नीचे जो नीचे वायुमंडल दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इस कारण टीन सेट प्रायः ऊपर उड़ जाती है और दूर जाकर गिरती है। ओके, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर बताइए। तो ये रहे, अनुदैर्ध्य तरंगों में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण दिशा में समांतर होती है। फिर ऐसा करके ये आंसर लिख देना है। ओके, नेक्स्ट है, प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं? प्रकार लिखिए व परिभाषित कीजिए। प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर प्रतिबल एवं विकृति के अनुपात की प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक का एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जो प्रतिबल और विकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, वही है, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? इस क्षैतिज में कोण थीटा पर फेंके गए क्षेत्र की प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये इसका आंसर रहा। ओके, लिखते जाइए कॉपी में। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति के लिए अभी केंद्रीय त्वरण ज्ञात कीजिए। तो ये भी काफ़ी इजीली आंसर है। कोणीय संवेग बल आघूर्ण संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, न्यूटन का दूसरे नियम बल, मतलब न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से इसका आंसर से गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। ओके, तो ये आप इस कॉपी में नोट डाउन करते जाइए क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी ना हो जाए, इस वजह से कर रहे हैं। बर्नौली का सिद्धांत लिखिए तथा स्पष्ट कीजिए। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, बल युग्म किसे कहते हैं? बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। स्टोक्स के नियम लिखिए। सीमांत वेग क्या है? इसका सूत्र स्थापित करना है। बच्चों ये वीडियो लास्ट है, अपनी लास्ट वीडियो है फिजिक्स की, मतलब इस चैनल की नहीं, फिजिक्स की लास्ट वीडियो है। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना प्लीज़। ओके, तो ये रहा इसका आंसर। ओके, 4 मार्क्स वाले ये क्वेश्चन है। ओके, फिर इसके बाद ये रहा, चक्रीय प्रक्रम किसे कहते हैं? इसमें विभिन्न चरण की P-V आरेख दीजिए। फिर ये इसके आंसर रहा। और कॉर्नो इंजन क्या है? इसकी दक्षता का सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये इसका आंसर रहा। तो फाइनली हमारी वीडियो ख़त्म हो गई। अब मैं जाकर मतलब व्यू देखूंगा 2 घंटे बाद, तो मुझे करीब आप लोग
10,000 व्यू कंप्लीट करा दोगे आप लोग, मतलब बहुत मेहनत लगी है तो इतना तो कंप्लीट करा देना प्लीज़। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।